गैस्ट्राइटिस एक्चुअली आजकल काफ़ी कॉमन एक डिज़ीज़ चली हुई है, जिसमें क्या होता है कि हम लोग कुछ भी जो खाते हैं, ये बेसिकली हमारे पेट की प्रॉब्लम है। तो हमारे पेट में एक लाइनिंग होती है, एक प्रोटेक्टिव लाइनिंग होती है, जिसको हम लोग म्यूकस कहते हैं। जब हमारे पेट में एसिड का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये लाइनिंग जो है वो डैमेज होने लगती है, जिसकी वजह से रेडनेस होती है, स्वेलिंग होती है और अल्सर्स बन जाते हैं। और टाइम के साथ ये बढ़ता है, और जब काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है ये अल्सर्स, तो ये हम लोग इसको बेसिकली गैस्ट्राइटिस कहते हैं। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप जितना अर्लीस्ट डॉक्टर के पास जाएँ, विज़िट करें, ये सबसे अच्छी बात होगी। कोई भी बीमारी या कोई भी सिम्पटम्स को इतना कैजुअली आजकल नहीं लेना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से बस दवाई खाते जा रहे हैं, कब तक खाइएगा? और आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी बीमारी ठीक हुई है या नहीं हुई है? तो ये सारी चीज़ें आपको डॉक्टर को दिखानी चाहिए। वो देखेंगे कि आपकी बीमारी कितनी है, उसके हिसाब से दवाई, क्योंकि ऐसे तो आप ज़िंदगी भर दवाई खाते रहिएगा, आपको तो समझ ही नहीं आएगा कि मेरी बीमारी ठीक हो भी रही है कि नहीं। और जहाँ तक बात है, हर दवा का एक साइड इफ़ेक्ट होता है और हर दवा का एक डोज़ होता है, जो आपके ऐज के हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं। और दूसरी चीज़ है कि साइड इफ़ेक्ट्स, कोई भी चीज़ अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म ले रहे हैं, कोई भी मेडिसिन, तो उसका साइड इफ़ेक्ट डेफ़िनिटली होता है। जैसे ये जितनी भी गैस की दवाई हैं, इससे बोन की प्रॉब्लम होती है, बोन कमज़ोर हो जाता है। हमारे बॉडी में एक जो है फ्लूइड होता है प्रोस्टाग्लैंडिन, इसका इन्हिबिशन होने लगता है, तो इससे काफ़ी सारी बीमारियाँ होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप बस अपने हिसाब से दवाइयाँ लेते जा रहे हैं। हर दवा का साइड इफ़ेक्ट है, तो इसीलिए पहले तो आपको अवॉइड करना चाहिए। आप जितना अपना बैलेंस डाइट सही कर सकें, उसको करना चाहिए। फिर हम लोग भी ट्राई करते हैं कि आपको दवा पे स्विच करें, और दवा भी एक कोर्स होता है, जो 10 दिन का होगा, 15 दिन का होगा, मैक्सिमम 20 डेज़ का होगा। उसके बाद तो फिर वो कोर्स बंद होना है। फिर आपका कितना बीमारी प्रोग्रेस कर रहा है, जैसे कि बताया, बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ होती हैं गैस्ट्राइटिस में, जो इतने लंबे टाइम तक हो जाती हैं कि वो कैंसरस स्टेज में चली जाती है। हो सकता है कि आप सही डोज़ में दवा नहीं ले रहे हो और आपकी बीमारी लंबे टाइम तक चलते-चलते इतनी बढ़ गई कि वो कैंसर में कन्वर्ट हो गई, जो कि आजकल गैस्ट्रिक कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है बाहर कंट्रीज़ में। तो ये सेल्फ डिसाइडिंग वाली चीज़ बिल्कुल भी नहीं है।